Good morning, kids. Beta, now we will do our lesson 6, I don't care, and we will pick up our lesson from where we left off. Let's start it. A few days ago, he ate a banana and threw away the peel straight from the window onto the pavement. बेटा कुछ दिन पहले आकाश ने बनाना खाया एंड व्हाट ही डिड ही थ्रू द पील होता है द थिक स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का छिलका होता है, राइट. स्ट्रेट मीन्स हियर डायरेक्टली, सीधे ही उसने बाहर खिड़की से बाहर फेंक दिया. पेवमेंट होता है बेटा द हार्ड सरफेस ऑफ रोड और स्ट्रीट, जो गलियों की और सड़कों की जो हार्ड सरफेस होती है वहां पर फेंक दिया. He was busy watching a boxing match on the TV and had no time to go to the bin and put the peel in it. Akash was busy in watching the TV and he was watching boxing match on the TV और उसके पास समय ही नहीं था कि वो उठकर जो पील है वो बिन में डाल सके. Suddenly he heard a loud thud from outside. थर्ड मीन्स धमाका, जैसे धड़ाम से गिरते हैं तो आवाज आती है ना, तो अचानक उसने एक धमाका बाहर से एक साउंड सुनी. ही पिप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड पिप्ड आउट मीन्स हियर झांकना. ही पिप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सो अ वुमेन लाइंग ऑन द ग्राउंड. उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि एक जो विमेन है वो ग्राउंड पर पड़ी हुई है, गिरी हुई है. शी हैड स्लिप्ड ऑन द बनाना पील. ऑल हर गुड्स वर स्कैटर्ड. स्कैटर्ड मीन्स बिखर जाना, राइट. उसकी जो थिंग्स थी वो सारी बिखर गई. ही गॉट बिजी अगेन वॉचिंग हिज फेवरेट बॉक्सर पाउंडिंग अनदर. बेटा लेकिन उसके बाद भी आकाश जो था वो बिजी हो गया दोबारा से अपना फेवरेट बॉक्सर जो उसका आ रहा था टीवी पर. पाउंडिंग होता है हिटिंग हार्ड, जो कि एक दूसरे को बहुत हार्डली हिट कर रहे थे, मार रहे थे, उनको देखने में वो बिजी हो गया. हाउ कुड ही मिस दिस, हाउ कुड ही मिस दिस, वो इसे कैसे मिस कर सकता था क्योंकि वो उसका फेवरेट बॉक्सर था. आकाश ऑलवेज फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ फैंस और लाइट्स ऑफ हिज रूम. आकाश जो था वो हमेशा भूल जाता था टू स्विच ऑफ फैंस और लाइट्स ऑफ हिज रूम. हाउ डज इट मैटर इज हिज पेट रिप्लाई when his mother reminds of his duty. And whenever his mother reminds him of his duty, तो उसका पेट रिप्लाई करता था. क्या फर्क पड़ता है ना, तो वो उसका भी रिप्लाई नहीं करता था जब वो अपनी ड्यूटी करना उसे ध्यान नहीं रहता था, उसकी मम्मा उसको रिमाइंड करवाती थी उसकी ड्यूटी करना, तो तब भी उसका पेट ही, उसका जो पालतू था वो ही आंसर देता था. Some time ago it was a holiday in his school. He got up late. By then his parents had left for work. तो जब वो लेट उठा तो तब तक उसके पेरेंट्स काम पर जा चुके थे. He had his breakfast and went to wash his hands in the washroom. He turned on the tap but there was no water. When he went to the washroom to wash his hands, but what he noticed there that there was no water. In a hurry to play with his friends, he left the tap turned on. But खेलने की जल्दी में, अपने दोस्तों के साथ खेलने की जल्दी में आकाश टर्न ऑफ करना ही भूल गया टैप को. The worst thing was that he left the soap in the sink. So सबसे वर्स्ट थिंग, सबसे बुरी चीज यहाँ क्या हुई कि जो सॉप था वो सिंक में ही भूल गया आकाश. उसने सिंक से उठाया ही नहीं वो. When the water supply started, it filled the sink. The soap he had left in the sink had clogged the drain. Clogged means blocked. जो सॉप सिंक में रह गया था उससे क्या हुआ, उससे जो सारा जो वाटर था, जैसे क्योंकि पानी की सप्लाई आनी शुरू हो गई तो सिंक फिल हो गया. और जो क्योंकि जो वो जो क्लॉग जो ड्रेन था वो क्लॉग्ड हो गया, ब्लॉक हो गया था, पानी जा नहीं पा रहा था. तो उससे क्या हुआ, सून वाटर स्टार्टेड ओवरफ्लोइंग. जो जल्दी ही जो पानी था वो बाहर आने लगा सिंक से. स्लोली इट एंटर्ड हिज रूम. और धीरे धीरे जो पानी था वो उसके रूम में एंटर करने लगा, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ, राइट. When Akash came home and opened his bedroom door, a sudden gush of water greeted him.
जब आकाश घर आया और उसने अपना बेडरूम खोला, बेडरूम का डोर खोला, तो अ सडन गश ऑफ वाटर ग्रीटेड हिम, एक अचानक जो पानी का जो बहाव था उसके साथ उसका वेलकम हुआ वहां पर। जैसे ही उसने खोला पानी ही पानी था अंदर। He saw that the water had spoiled his things, his VCDs and notebooks, and his new leather shoes were floating in water. As usual बेटा, जैसे कि उसकी चीजें जो थी वो फ्लोर पर पड़ी रहती थी, जैसे उसकी VCDs थी, नोटबुक्स थी, जो लेदर के शूज थे, उसके नए शूज थे, वो सब फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे पानी में। He was worried and said to himself, What will I do now? My teachers will be very angry. अब खुद से ही worried होकर, चिंता में आकर, चिंतित होकर खुद से ही कह रहा है कि what will I do now? मैं अब क्या करूंगा? मेरी टीचर्स मुझे गुस्सा करेंगी। एंड द एग्जाम्स आर नॉट फार, और जो एग्जाम्स है वो भी दूर नहीं है। आकाश लर्न हिज लेसन एंड हार्ड वे। आकाश ने एक लेसन सीखा। इससे क्या सीखा? वी नीड रूल्स टू एंजॉय फ्रीडम, कि हमें फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए, और फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना होता है बेटा। ठीक है। नाउ ही हैज बिकम अ रेस्पॉन्सिबल बॉय। रेस्पॉन्सिबल मीन्स द पर्सन, द वन हु टेक केयर ऑफ वंस ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का ध्यान रखता है, उसको निभाता है। His parents are happy that he has changed. His parents were very happy. They have also found a helping hand to make their lives easy. But due to this, they found a helping hand. उन्हें एक helping hand भी मिल गया अब, जो उनकी अब काम में मदद किया करता था। किनकी? अपने पेरेंट्स की। कौन करता था? आकाश करता था। राइट बेटा। सो हमने क्या सीखा इस चैप्टर से? कि वी शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स, वी शुड हमें अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना चाहिए, है ना। एंड वी शुड हेल्प पेरेंट्स in every work, right beta? So this was our chapter beta. Read it very carefully. Thank you.